तो आज हमें करना था 7 नंबर केतु। आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ। फुल कर दे। ठीक है। तो राहु और केतु दोनों एक ही है। ठीक है। राहु ऊपर का धड़ है और केतु जो है नीचे की बॉडी है। ठीक है जी। 7 जो है वो स्पिरिचुअल नंबर भी है। जब अमृत बट रहा था तो उन्होंने वेश बदला था राहु ने। तो विष्णु भगवान ने अपना वो चक्र चला के उनको 2 हिस्सों में कर दिया था। ठीक है। पर वो पी चुके थे थोड़ा सा अमृत तो। ठीक है। तो राहु और केतु में बट गए वो। ऊपर का जो सर है वो राहु हो गया और नीचे का केतु। तो दोनों है एक ही। अगर ये दोनों मिल जाए तो कंप्लीट होते हैं ये। अगर 4 और 7 वाले अगर शादी करें, इनका बहुत अच्छा रहता कॉम्बिनेशन 4-7 का। पर कईयों के मैंने डिवोर्स भी देखे हैं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये एक स्पिरिचुअल नंबर है। ये लोग पास्ट का बहुत सोचते हैं, फ्यूचर का भी बहुत सोचते हैं, पास्ट का भी बहुत सोचते हैं। कोई कुछ बुरा कर देगा इनके साथ तो वो भी बहुत सोचेंगे पास्ट का। ठीक है। मूडी बहुत होते हैं ये भी। रेस्टलेस होते हैं, रेस्टलेस। अभी 7 नंबर के करेक्टर बता रही हूँ, फिर मैं पर्सनल ईयर का भी बताऊंगी 7। ठीक है। ये अभी करेक्टर है 7 वाले के क्या होते हैं। ठीक है जी। और ये एक छाया ग्रह है। ठीक है। और नेगेटिव थिंकर भी बहुत होते हैं लोग। ये भी मैं बता दूं, नेगेटिव भी बहुत सोचते हैं। ठीक है। अगर कोई इनके लिंक का इंसान है या रिलेटिव है या फैमिली मेंबर है कोई दुखी है तो ये भी दुखी हो जाएंगे। और बहुत अच्छा कोई दोस्त है या मान लो एक घर छोड़ के कोई पड़ोस में दुखी है, अगर बनती है उनके साथ तो ये भी दुखी हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है। क्योंकि इमोशनल नंबर है ये, प्रैक्टिकल नंबर नहीं है ये। ठीक है। 4 नंबर प्रैक्टिकल है, क्रूर ग्रह। ये वाले लोग 7 वाले इमोशनल होते हैं। पर इनमें ये भी है, ये लोग ना अपने सारे राज शेयर नहीं करेंगे आपसे। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक भैया है मेरे, उनका अफेयर था 7 नंबर की लेडी से। तो वो मुझे कहते थे इसको भैया नॉलेज नहीं है नेट की, यूट्यूब की, ये वो। मैंने कहा ये आपकी गलत फहमी है, उनको सब आता है, वो रिसर्चर होते हैं बहुत अच्छे। और बाद में जब उनका ब्रेकअप हो गया उसको सब आता था चलाना, वो हैरान रह गए, कह रहे तुम ठीक कह रही थी। ठीक है। तो ये अपने ना मतलब कहते हैं ना पत्ते नहीं खोलते अपने सारे, ये ऐसे होते हैं 7 वाले। ये नेचर होता है इनका। ठीक है। एनिमल लवर्स भी होते हैं। फिटनेस का भी इनको बहुत शौक होता है। ठीक है जी। और ये डिप्रेशन भी जल्दी, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ये सैड भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं 7 वाले। ये भी इनमें है। और मैक्सिमम जो क्या हो गया, और मैक्सिमम जो डिप्रेशन के मरीज देखोगे आप 7 नंबर वाले ही देखोगे। मतलब 7, 16 और 25 डेट को जिनका भी बर्थडे आता है किसी भी मंथ में, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज यही होंगे साइकेट्रिस्ट के पास। ठीक है। तो इनको अगर डिप्रेशन होता है तो जाना चाहिए डॉक्टर के पास। कोई गलत चीज नहीं है इलाज करवाना। रिजर्व नेचर के होते हैं बहुत। ठीक है जी। और अकेला रहना इनको ज्यादा पसंद रहते हैं, अपनी कंपनी में ज्यादा खुश रहते हैं मोस्टली। पर अगर देखो अगर 16 नंबर आएगा तो उसमें 1 और 6 आ गया, सूर्य और शुक्र। तो 16 वाला पार्टी करेगा, वो अकेला नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। और इनके जो फ्रेंड होंगे ना बहुत बढ़िया वाले बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे ये, मतलब जय वीरू टाइप बनाएंगे, नहीं तो ये फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे। ये चीज है। ठीक है। प्लानिंग ये करते हैं वाला लोग। हाँ जी। ये वाला नंबर और रिपीट कर देना। कौन सा ये जय वीरू वाला? हाँ। ये फ्रेंड्स मतलब बहुत कम होते हैं इनके, और जो होते हैं बढ़िया वाले होते हैं, जय वीरू टाइप। ये
ख्यालों में ज़्यादा रहते हैं, अपने ख्यालों की दुनिया में ज़्यादा जीते हैं ये। मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे। क्वेश्चन लास्ट में लूँगी मैं पीयूष, डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत तुम्हारे इधर से। लास्ट में लूँगी क्वेश्चन। लिख लो क्वेश्चन जिसके जो है, नोट कर लो। इनकी इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होती है 7, 16 और 25 वालों की। और जिसके लो शो में बहुत ज़्यादा 7 आएँगे तो उसकी भी बहुत बढ़िया होगी। अगर वो 7 नंबर वाला नहीं भी है और उसके लो शो में 777, 777 कुछ आ रहे हैं, तो उनकी भी ट्यूशन ज़बरदस्त होगी बंदे की। ठीक है? और जो 7 नंबर की महिला होगी ना, ये बहुत अटेंशन सीकर होती हैं। इनको अटेंशन बहुत चाहिए होती है 7 वाली औरतों को। और बातूनी भी बहुत होती हैं वो। जैसे कि मैंने बताया था, वेबिनार में मुझे लेडी मिली थी जो कोर्स करने लगेगी अब 6 से मेरे से। मैंने उसको कहा था आप बहुत बातें करते हो, 5 नंबर तो कहीं न कहीं होगा आपकी डेस्टिनी में। उसकी 25 डेट थी, 7 नंबर था वैसे 25 है, तो 5 आ गया, तो 5 की भी करैक्टर आएँगे उसमें। चंद्रमा के भी आएँगे 2 और 5 के। ठीक है? तो जिनकी बीवियाँ 7 नंबर की होती है ना, उनके पति बहुत सोचते हैं घर आते हुए कि आज पता नहीं किस मूड में बैठी होगी, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इनके। कई बारी इनमें लो सेल्फ एस्टीम भी देखा गया है, और कॉन्फिडेंस की कमी मतलब। कुछ लोग इनको एरोगेंट समझते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते। औरतें तो होती हैं, बोलती बहुत हैं, मुँह ही नहीं बंद होगा उनका। और जो लड़के और जेंट्स फ्रेंड्स हैं ना, ये कम बोलते हैं 7 वाले। तो वो लोग सोचते हैं प्राउड ही है, एरोगेंट है, घमंडी टाइप का है भाई, वो भी फ्रेंडली नहीं होते वो जल्दी। ठीक है? पार्टी से इनको पसंद नहीं है, सिर्फ 16 वाले को पसंद आएगी पार्टी। ठीक है? 25 वाला भी पसंद करेगा क्योंकि 5 वाले को भी शौक होता है, 25 में 5 आ रहा है। ठीक है? 7 वाले को थोड़ा होगा, वो अकेला रहना पसंद करेगा, उससे शादियां वादियां पसंद नहीं आती, ज्यादा क्राउड वगैरह। शॉपिंग के बहुत शौकीन होते हैं। स्पीड ठीक है मेरी इतनी कि तेज है? तेज है। तेज है, अच्छा स्लो करती हूँ। मेरी कोशिश है आज 9 भी हो जाए। कल मैं खाली हाउस नंबर पे करूँ क्लास। इनको माउंटेन्स पर जाना, जंगल्स में सफारी पे, वहाँ जाना बहुत पसंद होता है। कैमरा ऑन करोगे ना तो मुझे पता लगेगा कि कौन लिख रहा है, कौन किसका हो गया, उससे पता लगेगा। अब कैमरा ही बंद है सबके, मुझे पता ही नहीं लगेगा किसका लिख रहा है, कौन लिख चुका है। उससे आइडिया हो जाता थोड़ा। पीयूष तुम तो कैमरा ऑन कर सकते हो, तुम तो लिखते भी नहीं हो। इनकी अगर आप अलमीरा देखेंगे, उसमें आपको मोस्टली डार्क कलर्स मिलेंगे, डार्क कलर्स पसंद करते हैं पहनना।
पर इनको जो है लाइट पेस्टल कलर्स वेयर करने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेंगे। डार्क कलर रहेगा तो अग्रेसिव होंगे, थोड़े हाइपर होगा मूड इनका। तो इसलिए इनको पेस्टल कलर्स वेयर करने चाहिए, जैसे लाइट कलर पिस्ता ग्रीन, वाइट, क्रीम भी, ये वाले लाइट कलर्स। संगीता मैडम नहीं आई आज। और ज़्यादातर आप देखोगे इनके पास डार्क रेड, ब्लैक कपड़े और वाइट ज़्यादा मिलेंगे। लो जी, बड़ी लंबी उम्र है संगीता मैडम की, आ गई। संगीता मैडम लिखो फटाफट 7 नंबर पे, बाकी बाद में ले लेना किसी से। मेरे तो ध्यान दिया, आ गए हम। मैंने अभी आपका नाम लिया, संगीता मैडम नहीं आई, आपका वो आ गया नोटिफिकेशन। लिखो फटाफट। ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा, ये ना लड़ाई झगड़े नहीं देख सकते ये साथ वाले। तो इनको बिजी रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली सोचते बहुत हैं ये भी, और फिर नेगेटिव हो जाते हैं। तो इनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती है। पैरानॉर्मल मतलब इनको पता लग जाएगा कहाँ आत्माएं हैं। कई बारी कईयों को आवाज भी आती है, दिखती नहीं है तो कईयों को आवाज आती है, या ड्रीम्स में कनेक्ट होते हैं। साथ वालों को भी दिखती है। हाँ, ठीक है। और सपने सबसे ज्यादा आते हैं इनको साथ वालों को, और वो सच भी होते हैं मोस्टली। कई भूल भी जाते हैं पर। अब सपने लिखो क्या क्या आते हैं, किस तरह के इनको। कई बारी इनको ना वो दिखते हैं, या तो मंदिर दिखते हैं, या महल टाइप दिखेगा। ठीक है, या तो इनको मंदिर दिखेंगे, या महल दिखेगा, या इनको ऐसी जगहें दिखेंगी कि इनको लगता है कि हम वहां पे होकर आए हैं, पर गए नहीं होते ये सपने में। ठीक है, लिखना है लिख लो, बाकी रह जाए तो वीडियो देख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि मैं सारी वीडियोस तो डालूंगी नहीं वहां पे, तो लॉक लगा दूंगी मैं, फिर परमिशन दे दूंगी, वही देख पाएगा वो, जो मेरे ग्रुप के लोग हैं। ठीक है जी। तो कुछ चीजें इनके साथ ऐसी होती हैं, कुछ सपने ऐसे आते हैं जो सच हो जाते हैं बाद में, तो उसे कहते हैं डेजा वू। डेजा वू, ये भी एक टॉपिक है, डेजा वू। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो।
आप इनको पॉलिटिक्स में देखोगे, जैसे अरविंद केजरीवाल है, वो 16 नंबर है। ठीक है, एनजीओ में भी देख सकते हो। फिल्म लाइन में भी देखोगे आप, एकता कपूर है, करण जौहर है। मैम पॉलिटिक्स एंड इंग्लैंड। रिपीट करूं? हम्म। देखो, माइक ऑफ करो। ये आपको पॉलिटिक्स में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल है अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और मीडिया लाइन में दिखेंगे आपको एकता कपूर है, करण जौहर है। इन लोगों को ना कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, साथ वालों को। जॉब ही बनी है इनके लिए, इनको जॉब ही करनी चाहिए। या फिर इनके लिए सबसे बेस्ट लाइन है स्पिरिचुअल लाइन। स्पिरिचुअल लाइन का कोई भी फील्ड पकड़ लेंगे, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, कुछ भी, ये इनके लिए सबसे बेस्ट है काम। और कुछ काम ये नहीं कर सकते बिजनेस, क्योंकि ये इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होते, तो ये बिजनेसमैन नहीं बन सकते। हाँ जी, पूछो संगीता मैडम, क्या क्वेश्चन है? लोहे लोहे का काम कौन कर सकता है? वो 8 पे आता है, 7 पे नहीं आता वो। जिसका 8 होगा वही कर पाएगा केवल। हाँ, 8 नंबर वाले, शनि वाले। अगर 8 ना हो तो? गलत है फिर, वो नंबर क्या है फिर, वो देखना पड़ेगा ना उसका। कभी कभी ये भी होता है ना कि 8 वाले करते हैं तो उनको लॉस भी होता है। अब मैं बताऊँ, जब मैं वेबिनार में थी, एक जो 258 का कॉम्बिनेशन आता है, लाइन आती है जो लोशो में, सिल्वर लाइन या राजयोग 2 बोलते हैं जिसे। अब ऐसे लोगों के पास ना प्रॉपर्टी होती है अपनी, ठीक है, या फिर ये प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग जिनके पास 258 ही नहीं है और वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं ना, वो आपको कभी सक्सेसफुल नहीं दिखेंगे। तो हमारे इंडिया में ना 90% जो लोग हैं ना, वो गलत काम चुना हुआ है उन्होंने, अपनी डीओबी के हिसाब से नहीं चुना हुआ, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं है, ये भी रीजन है। और उस वेबिनार में एक बंदा भी उठा, उसका 258 नहीं था, और वो प्रॉपर्टी का ही काम करता था। अरविंद सूद के वेबिनार में उन्होंने उसको यही बोला कि तुमने गलत काम चूज कर रखा है, जब है ही नहीं तुम्हारे 258 तो तुम कैसे प्रॉपर्टी का कर रहे हो। और सही में उसके लॉस ही हो रहा था। तो उन्होंने उसको बोला कि तुम अपनी डीओबी के हिसाब से काम स्टार्ट करो, इसको बंद मत करो। मैं ये नहीं कहता एक दिन में, धीरे धीरे उसको भी करते रहो, पर एक नया काम शुरू करो अपनी डीओबी के हिसाब से। जब वो चलने लग जाए तो इसको बंद कर दो, ठीक है। और अगर आप एक बात देखोगे और, ना, हाँ पूछो। 8 नंबर उसकी डीओबी में कहीं पे भी आ जाए तो भी चलेगा ना? नहीं नहीं, डेस्टिनी या वो हो, बर्थ बेसिक। नंबर आगे, हाँ, ठीक है। ओके। चलो आगे लिखो। अगर तो साथ वाला बिजनेस करना भी चाहता है ना, तो उसको अपने घर में किसी फैमिली मेंबर के नाम से काम खोलना चाहिए, अपने नाम से कभी नहीं खोलना चाहिए। खुद को एम्प्लॉय इशू करना चाहिए अपने बिजनेस में। मेरे फेसबुक पे एक ऐसे हैं जिनका 25 है डीओबी, बेसिक नंबर, और उन्होंने अपनी वाइफ को ऑनर बना रखा है। वाइफ 4 नंबर वाली है, खुद एम्प्लॉय बने हुए हैं वो, सैलरी, ठीक है। तो वाइफ के नाम से खोला हुआ उन्होंने बिजनेस। इन लोगों को योगा और मेडिटेशन भी करना चाहिए। ठीक है जी। तो रिसर्चर भी होते हैं ये, ठीक है, बाल की खाल निकालने वाले।
7 नंबर वाले। ठीक है, आज तो मुझे लग रहा है 7 पे ही टॉपिक चलेगा पूरा, क्योंकि ये लंबा है बड़ा। एक क्वेश्चन था, हाँ जी, थोड़ा सा बाल्टी बाल्टी वो वाला समझ ही नहीं आया क्या बोला। आपने लास्ट बोला ना कि मतलब बाल्टी खाली का ना, मतलब वो लोग हर एक चीज मतलब बोलते हैं ना कुछ हाँ कुछ डिटेल में, हाँ डिटेल में क्वेश्चन बहुत करेंगे वो, मतलब रिसर्चर अच्छे होते हैं। इंजीनियर्स भी मिलेंगे 7 नंबर में आपको, सिविल इंजीनियर। ठीक है, पर सबसे बेस्ट लाइन इनके लिए स्पिरिचुअल लाइन है। लेजी भी होते हैं कई बारी। इनको स्किन से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, और आइस और हार्मोन से रिलेटेड भी, और ब्लड से रिलेटेड भी। ठीक है जी, तो इनको ना हमेशा अपनी मन की सुननी चाहिए, क्योंकि इनके पास ऊपर का धड़ नहीं है, नीचे का हिस्सा होता है केतु, तो बुद्धि नहीं है, तो ये इंट्यूशन है इनके पास, तो इन्हें अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, वही इनके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, पीयूष मैं क्वेश्चन बाद में लूंगी तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। ठीक है जी, अब लिखो, जब 7 पर्सनल लेयर होगा ना तो क्या होगा। आज इसी पे ही चलेगी क्लास लगता है। जब भी 7 पर्सनल लेयर आएगा किसी का, वो बंदा अगर नहीं भी होगा ना स्पिरिचुअल, वो मंदिर दिखेगा हाथ जोड़ने लग जाएगा, कहीं पे वो हो रहा है कीर्तन वीर्तन हो रहा है, खड़ा हो जाएगा या खड़ी हो जाएगी लेडी या लड़की सुनने, उसका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ने लगेगा। मेरी पड़ोसन है, उसकी केतु की महादशा चल रही थी, उसको पता नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था उसकी केतु की, मैंने देखी नहीं थी। उसने ऐसे जस्ट बोला मुझे कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है भाई ये टैरेट रीडिंग देखने में, बड़ा इंटरेस्ट आता है, मैं खो जाती हूँ, डूबती चली जाती हूँ और देखने लगती हूँ, फिर मैं डरती हूँ कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही ना इन्वॉल्व हो जाऊँ इन चीज़ों में। तो मैंने उनको कहा था आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है शायद। आज की डेट में वो झंडे वाले मंदिर में सेवादार बन चुकी है। मैंने उनको 1-2 दिन पहले कहा, देखा मेरी बात सच हो गई। ठीक है, तो उन्होंने कहा आप मुझे फेदर भी दिखते हैं। तो ऐसा होता है, तो प्लैनेट्स आपको ना खुद ही ले जाते हैं, आप नहीं भी जाना चाहोगे उसमें आपको इन्वॉल्व कर देते हैं वो। आराम से गए तो सही है, नहीं गए तो ऐसी तैसी करके भगवान डाल ही देता है। तो अगर साथ वाले स्पिरिचुअल नहीं होते ना, तो इनके साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा कि खुद ही उसमें घुस जाएंगे। ठीक है, एक सरदार जी थे, वो 7 नंबर के थे, तो मैंने उनको ही कहा था, मैं कहा आपके साथ कुछ हुआ होगा बुरा, पहले आप नहीं करते थे पूजा पाठ, तो बुरा हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो उसने कहा हाँ, मैं ट्रक के नीचे आ गया था, समझ लो मेरे को दूसरी जिंदगी मिली है, तब से मैं गुरुद्वारे जाने लगा हूँ, नहीं तो मैं पहले मतलब करता नहीं था भाई, हाथ भी नहीं जोड़ता था मैं भगवान के आगे। तो ऐसी चीजें होती है इनके साथ। ठीक है, कई लोगों की तो शराब भी छूट जाती है इसमें। कई जो पीते हैं ना, ड्रिंक करते हैं, जब उनका 7 पर्सनल लेयर आता है तो वो ड्रिंक करना भी छोड़ देते हैं वो। और लिख लो, इनको तांत्रिक क्रियाओं में भी बड़ा इंटरेस्ट होता है 7 वाले को, तांत्रिक विद्या, गुप्त विद्याओं में।
ठीक है जी। ये अच्छे योगा टीचर या ट्रेनर भी होते हैं ये, लिख लो ये भी। 7 मीन्स हेवन। ठीक है, तो अगर जिसने इसको समझ लिया, केतु की महादशा होती है ना, लोग बड़े पागल हो जाते हैं, क्योंकि मनी इश्यूज हो जाते हैं, स्ट्रगल बहुत मिलते हैं, पैसा आते आते रुकता है, आपको अकेला कर देता है केतु। जब केतु की महादशा चलेगी या पर्सनल ईयर चलेगा आपका 7, आपको किससे बात करने का मन नहीं करेगा, कुछ भी। आप कहोगे मैं अकेली रहूं या अकेले रहूं पड़ा। ठीक है, किससे दिल नहीं करता बात करने का, अपने में ही रहता है इंसान। मेरी भी इस टाइम केतु की महादशा है, पर मेरी खत्म होने वाली है, 24 तक है, 2000। ठीक है, तो ऐसा होता है। और कई बार मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, जब केतु की महादशा चलती है ना, उस टाइम कमर से पैरों में भी कहीं ना कहीं दर्द भी रहता है इंसान को। ठीक है, कई बारी क्या होता है, साथ में जब पर्सनल ईयर आता है ना, कई 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 तो घर ही छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं कई तो आदमी। मेरा बड़ा हो रहा है। क्या चीज, संन्यास का? हाँ। हाँ, तो यही आता है इसमें कि घर बार छोड़ के हम निकल जाएं कहीं, बस अकेले रहें। ठीक है, तो ये भी होता है। केतु आपको ना प्रैक्टिकल बनाता है कि जो आप गलतियां कर रहे हो आप उसको रिपीट ना करो। और केतु अच्छा बुरा ना आपके पास्ट लाइफ पे डिपेंड करता है। अगर तो आपने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म करे हैं तब तो सही है। अब मेरा केतु अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं हुई स्पिरिचुअल लाइन में, ठीक है ना। अब जो बंदा नहीं समझेगा उसकी फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा केतु की महादशा में। एक चीज और नोट कर लो, हम कोई क्लाइंट आता है, मान लो उसकी केतु की महादशा चल रही है, हम उसको सजेस्ट करते हैं, उस टाइम वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकता है, बहुत अच्छे जाते हैं उसके, क्योंकि उस टाइम वो अकेला रहना पसंद करेगा और पढ़ेगा भी, रिसर्च करेगा, शौक चढ़ेगा उसको। ठीक है, देखो 7 नंबर की बहुत चीजें दुनिया में, 7 अजूबे, 7 चक्रा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये 7 फेरे, 7 जन्म। 7 हफ्ते, 7 सुर। ठीक है, अगर आप देखोगे MS धोनी, वो भी 7 नंबर। 7 फेरे। हाँ, ठीक है। पर ये भी है, इनमें ये भी देखा गया है, ये लोग ना पसंद नहीं करते कोई इनसे सवाल जवाब करे, ज्यादा क्वेश्चन करे ना कोई, तो इनको वो चीज पसंद नहीं होती। और अगर 7 वाला किसी के पीछे पड़ गया ना हाथ धोगे, तो उसको छोड़ेगा नहीं फिर आसानी से। ठीक है, 7 नंबर पे और बताऊं सबसे जबरदस्त कौन है? अभी मैं क्वेश्चन लेती हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा रह गया।
आवाज नहीं आ रही क्या मेरी किसी को? आवाज आ रही है? चैताली आ रही तुम्हारे है। नेट इशू होगा तुम्हारे। 7 नंबर को ना बाबा रामदेव भी 7 नंबर है, देख लो कितने करोड़ों में खेल रहा है। ये भी समझो कि 7 जब पर्सनल ईयर आएगा ना, जो आगे के आपने 6 साल कर्म करे हैं उसका फल भी मिलता है आपको साथ में, ये भी देख लेना। जो रह गया कोई नहीं, उसको बाद में सुन लेना रिकॉर्डिंग में। 44 इस टाइम ना बंदा फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत होगा जब 7 पर्सनल ईयर जिसका खराब चल रहा होगा ना। मनी इश्यूज आते हैं क्योंकि काम लेट होते हैं, स्ट्रगल रहता है थोड़ा। पर अगर देखो, अगर अच्छे कर्म करे होंगे ना जिसने आगे के 6 सालों में, उसको पैसा भी बहुत मिलता है, जैकपॉट टाइप। ये भी देख लेना। ठीक है जी, ये था 7 नंबर पे पर्सनल ईयर पे, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी में डाल देगा। ठीक है, अब मैं 1 मिनट अपना माइक ऑफ रखो चैताली अभी। ठीक है, तो ये 7 नंबर था, क्या उसके करेक्टर होते हैं। ठीक है, पर ये चीज बता दूं मैं, 7 वाला अपने कभी भी राज नहीं खोलता सारे। ये ध्यान रखना, अगर आप सोच रहे हो कि वो पागल है, इसको ये चीज नहीं आती, उसको सब आता है, क्योंकि वो अच्छे रिसर्चर होते हैं। ठीक है, तो कभी उसको ये मत सोचना कि उसको नॉलेज नहीं होगी, उसको सब पता चलता रहता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं भी बोलोगे उसको पता लग जाता है। ठीक है, और जब किसी की केतु की महादशा चलेगी या पर्सनल ईयर 7 चलेगा, चाहे उसका 7 नंबर नहीं भी है, उस टाइम उसकी इंट्यूशन भी जबरदस्त रहेगी बंदे की, ये भी नोट कर लो। एक बार मेरा रिपीट करिए। किसी का अगर 7 नंबर बेसिक या डेस्टिनी भी नहीं है तब भी, और उसका 7 पर्सनल ईयर चल रहा है या केतु की महादशा चल रही है, तब भी उस इंसान की इंट्यूशन जबरदस्त होगी। जैसे कि मेरा 7 नहीं है बेसिक, ना डेस्टिनी है, 7 है ही नहीं मेरे में, पर इस टाइम केतु की महादशा, मेरी इंट्यूशन जबरदस्त चल रही है। ठीक है जी। सर मैम पीयूष सर को बोलना, पीयूष सर अब पूछेंगे, पीयूष बहुत सर अच्छे अच्छे पूछो, क्वेश्चन। क्या पूछना है हाँ, क्वेश्चन? हैंड राइज किया था। क्वेश्चन सिर्फ पीयूष सर पूछेंगे रिकॉर्डिंग में। बोलो पीयूष, कहाँ गए? गरबा बंद हो गया? ये अरे मुझे स्पेशल बाहर आना पड़ा क्वेश्चन पूछने के लिए। अच्छा हाँ ऑन द बताओ रोड हूँ क्वेश्चन। मैं अभी, क्वेश्चन पूछो। मतलब सोसाइटी के बहुत दूर आया हूँ सिर्फ कैमरा क्वेश्चन तो ऑन पूछने करो, के लिए। शक्ल तो दिखाओ अपनी अरे सुंदर। अंधेरा है सारा। अरे राहु दिखेगा तभी तो फेम मिलेगा मुझे यूट्यूब पे। अच्छा दिखेगा तो ना राहुल। हाँ, अब पूछो। अच्छा पूछ लिए रहा था कि अभी जो आप सेवन की बात कर रहे हो, स्पिरिचुअल ये सब, लेकिन हम्म। मैंने 2-3 सेवन ऐसे देखे हैं जिसकी डेस्टिनी सेवन है, हाँ, ओनली डू बिजनेस। वो भी स्पिरिचुअल में उनको एक धक्का मिलेगा, मैंने बताया ना, कुछ ना कुछ होती है इनके साथ कहानी, फिर ये खुद ही सुधर जाते हैं ये। जैसे मैंने उस सरदार का बताया, वो ट्रक के नीचे आ गया था, उसने कहा नहीं, मेरे को अब मैं दूसरा जीवन मिला। वो एग्जाम्पल भी मैं लाइव ही दूंगा, ऐसा नहीं है हम्म। एग्जाम में ऐसा ही बताऊंगा आपको। हम्म। फर्स्ट एम फॉर सेवन डेस्टिनी, वो तो मैं समझ गई। उसको कुछ नहीं आता, फिर भी आज क्लास करके बिजनेस कर रही है।
वो देखो धीरे धीरे वो चेंजेस आएंगे उसमें भी। ठीक है, एक मिनट माइक ऑफ करो अपना, मैं जवाब देती हूँ। अगर मैंने तुम्हें बताया था एक 8 और 7 का कॉम्बिनेशन है, एक बंदा जो बहुत गैंगस्टर है, उसका डेस्टिनी 7 है, और आज की डेट में वो भी धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहा है। ठीक है, तो टाइम के साथ सब होते हैं, जो नहीं होता ना उसको फिर भगवान कुछ ना कुछ ऐसे करता है कि वो अपने आप इस लाइन में आ जाता है, या स्पिरिचुअल बन जाएगा। ठीक है, या मंदिर वंदिर जाएगा, या पूजा पाठ में उसका मन लगना शुरू हो जाएगा। ये चीजें होती हैं उनके साथ। मेरे ठीक फादर है का जी, 7 चल रहा है पर्सनल ईयर, वो भी मंदिरों में चक्कर लगाते हैं आजकल। देखा। 12-1 बजे तक मंदिर में बैठे रहते हैं। और उनको कोई इनवाइट भी करेगा ना कहीं कीर्तन वीर्तन में, सबसे पहले जाएंगे, चाहे पहले ना जाते हो, वो जाना पहले शुरू नहीं कर जाते देंगे। थे। हाँ, ये हो जाता है उसके साथ। कोई ड्रिंक करता होगा, 7th ईयर चलेगा उसको, वो छोड़ देगा पर्सनल ईयर। ये भी होता है। ठीक है, ये भी देख लेना, ये चीज है। ठीक है जी। पर मैंने ये भी देखा है, जो 7 वाले हैं ना, ये अपना डिसीजन कभी ढंग से ले नहीं पाते, पर सामने वाले को सही बता देंगे, तेरे साथ ये होगा, या ये बंदा ऐसा है, या वो ऐसा है, ये फ्रॉड करेगा, तुम्हारे साथ ये घटना होगी, वो सच हो जाएगा इनका। पर जो अपने लिए ये लेंगे ना, वो डिसीजन सही नहीं ले पाते ये। नहीं लेते। मेरा बेटा है ना 7 वाला, वो डिसीजन नहीं हाँ। ले पाता, दूसरों को देता है। हाँ, दूसरों को जो बोलेंगे सच होगा इनका, कुछ भी बोल देंगे सच हो जाएगा इनका। और एक बात की रट लगा लेगा तो लगाए रखेगा। हाँ, जिद्दी भी बहुत होते हैं। ठीक है। और एक चीज और नोट कर लो, जिसके चाहे डेट 7 ना हो, या डेस्टिनी 7 नहीं है, पर उसके लोशों में 2 या 3 7 आ रहा है ना, कई बार ये लव मैरिज भी करते हैं ऐसे लोग, और इनकी शादियां भी खराब जाती है। एक बार रिपीट करना ये वाला क्वेश्चन। अगर लोशों में 777 या 777 आ रहे हैं, डेट की बात नहीं कर रही यहाँ मैं, ना डेस्टिनी की बात कर रही हूँ, ना पर्सनल ईयर की। लोशो में 777 या 777 आ रहा है, कई बार ये लोग लव मैरिज भी करते हैं और इनकी शादियां खराब जाती हैं। तो इनको कभी लव मैरिज मना कर दो, इन्हें लव मैरिज ना करे जिसके लोशो में 777 777 आ रहे हैं। ठीक है। एक एग्जांपल है मेरे पास, उसमें हम्म। 777 लव मैरिज ही है, लेकिन खराब है। अभी जो लास्ट, नहीं लास्ट वाला पार्ट अभी तक खराब नहीं हुआ। अच्छा, पर कईयों की टिकी भी है। एक मैं जहाँ कोरियर करवाती हूँ ना, डीटीडीसी में बैठती है लेडी, उसके भी आता है 777। तो मैंने कहा आपकी मैरिज तो बड़ी डिस्टर्ब रहती होगी, लव मैरिज है उसकी। उसने कहा देखो हाँ उसमें डिस्टर्ब रहती थी, पर कहती मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, तो शायद इसलिए मेरी बची हुई है। उसमें बेसिक भी 7 है, मंथ भी 7 है, डेस्टिनी भी 7 है। पर डिस्टर्ब रहती होगी, ऐसा नहीं है कि चाहे अलग नहीं होंगे तो डिस्टर्ब तो होगी, पर ये देख लेना उसकी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगी उसकी मैरिड चलो वो लाइफ में। पता, क्या पूछना। पता आपस में लड़ते हो। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, या सास ससुर या नंद कोई दुखी कर रही होगी, कुछ ना कुछ कहानी होगी उसकी, चाहे साथ रह रहे हैं। ठीक है, ये चीज होती है।